प्राचीन काल की बात है। पवित्र अयोध्या नगरी में एक महान और प्रतापी राजा राज्य करते थे, जिनका नाम था राजा मांधाता। वे केवल एक शक्तिशाली राजा ही नहीं, बल्कि एक महान तपस्वी, धर्मात्मा और प्रजावत्सल शासक भी थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। प्रजा उन्हें पिता के समान मानती थी। उनके राज्य में कहीं भी अन्याय, दुख या अभाव नहीं था। हर ओर सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण था। राजा मांधाता का मन सदैव भगवान विष्णु की भक्ति में लगा रहता था। वे प्रतिदिन स्नान कर, विधिपूर्वक पूजा करते, दान देते और धर्म के मार्ग पर चलते थे। समय बीतता गया और एक दिन राजा के मन में एक विचार उत्पन्न हुआ। क्या केवल राजधर्म निभाना ही पर्याप्त है? क्या मुझे भगवान की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या नहीं करनी चाहिए? यह विचार उनके मन में गहराई तक बैठ गया। एक दिन उन्होंने अपने मंत्रियों और परिवार को बुलाया और कहा, मैं अब कुछ समय के लिए वन में जाकर तपस्या करना चाहता हूँ। राज्य की देखभाल तुम सब मिलकर करना। राजा के इस निर्णय से सभी आश्चर्यचकित थे, लेकिन वे जानते थे कि राजा का हर निर्णय धर्म के लिए होता है। राजा मांधाता घने वन की ओर चल पड़े। वह वन अत्यंत शांत, सुंदर और दिव्य था। ऊंचे ऊंचे वृक्ष, कल कल करती नदियां और पक्षियों की मधुर ध्वनि वातावरण को पवित्र बना रही थी। राजा ने एक शांत स्थान चुना और वहां आसन लगाकर भगवान विष्णु की कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। दिन बीतते गए, महीने बीत गए। राजा अन्न जल त्याग कर केवल भगवान के नाम का जप करते रहे। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी आश्चर्यचकित थे। एक दिन, जब राजा गहन ध्यान में लीन थे, तभी अचानक वहां एक भयंकर और विशाल भालू आ गया। वह बहुत भूखा था और कई दिनों से उसे कोई शिकार नहीं मिला था। भालू ने राजा को देखा और सोचा, यह मनुष्य मेरा भोजन बन सकता है। धीरे धीरे वह राजा के पास आया। राजा पूरी तरह ध्यान में मग्न थे। उन्हें बाहरी संसार का कोई आभास नहीं था। भालू ने मौका देखकर राजा के पैर को अपने तेज दांतों से पकड़ लिया। भयंकर पीड़ा होने के बावजूद राजा का ध्यान नहीं टूटा। वे भगवान विष्णु का स्मरण करते रहे। हे प्रभु, आप ही मेरे रक्षक हैं। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वे शारीरिक कष्ट को भी भूल गए। तभी आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान विष्णु स्वयं वहां प्रकट हुए। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उस भालू को दूर भगा दिया। भालू भयभीत होकर भाग गया। भगवान विष्णु ने राजा को देखा, उनका पैर बुरी तरह घायल हो चुका था। भगवान बोले, हे राजन, तुम्हारी अटूट भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। राजा ने धीरे धीरे आंखें खोली और भगवान के दर्शन किए। वे भाव विभोर हो गए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं धन्य हो गया। आपके दर्शन से मेरा जीवन सफल हो गया। भगवान विष्णु ने कहा, हे राजन, तुम्हें यह कष्ट क्यों मिला, क्या तुम जानते हो? राजा ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं अज्ञानी हूँ, कृपया बताएं। भगवान बोले, पूर्व जन्म में तुम एक शिकारी थे। तुमने कई निर्दोष पशुओं को बिना कारण मार डाला था। उसी कर्म का फल तुम्हें इस जन्म में भोगना पड़ा। राजा यह सुनकर दुखी हो गए और बोले, हे प्रभु, मुझसे भूल हो गई, कृपया मुझे इस पाप से मुक्ति दिलाएं। भगवान विष्णु ने करुणा से कहा, हे राजन, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। राजा ने तुरंत यह व्रत करने का संकल्प लिया। समय बीतता गया और जब वरुथिनी एकादशी का पावन दिन आया, तो राजा ने पूरे विधि विधान से व्रत किया। उन्होंने दिन भर उपवास रखा, भगवान विष्णु की पूजा की, भजन कीर्तन किया और पूरी रात जागरण किया। उनकी भक्ति देखकर भगवान पुनः प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा को पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दिया। राजा का शरीर पहले जैसा हो गया, बलवान, सुंदर और तेजस्वी। राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान को बार बार धन्यवाद देने लगे। इसके बाद वे अपने राज्य लौटे और पहले की तरह धर्मपूर्वक राज्य करने लगे। उन्होंने अपने राज्य में वरुथिनी एकादशी का महत्व फैलाया, ताकि सभी लोग इस व्रत का लाभ उठा सकें। धीरे धीरे पूरे राज्य में लोग इस व्रत को करने लगे और सभी के जीवन में सुख शांति आने लगी। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। व्रत और श्रद्धा से पापों का नाश होता है, कर्मों का फल अवश्य मिलता है। जो भी भक्त श्रद्धा से वरुथिनी एकादशी की कथा सुनता या सुनाता है, उसे सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है।